प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण जिस प्रकार मन अथवा मानवीय आत्मा का निर्माण वासना, साहस और विवेक के 3 तत्वों से हुआ है, उसी प्रकार राज्य को उत्पन्न करने में भी 3 तत्व सहायक होते हैं। आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, दार्शनिक तत्व। द इकोनॉमिक फैक्टर, द मिलिट्री फैक्टर, द फिलॉसफिक फैक्टर। तो इसमें कल आर्थिक तत्व के बारे में काफी चर्चा हुई थी। आज सैनिक तत्व। सैनिक तत्व राज्य निर्माण करने वाला दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है। आर्थिक तत्व राज्य के संगठन का सबल तत्व नहीं कहा जा सकता। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वह अपने पड़ोसी राज्य के भूभाग की ओर ताकने लगता है, जिसका परिणाम होता है युद्ध। इस तरह लालसा युद्ध का मूल कारण है और राज्य का एक प्रधान कार्य पर्याप्त भूक्षेत्र को प्राप्त करना और उसे अपने अधिकार में बनाए रखना है। इस कार्य हेतु तथा युद्ध की संभावना और उससे रक्षण की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, स्पिरिट, साहस या शूरवीरता के तंत्र का उदय होता है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है, जिससे युद्ध का सर्वाधिक आनंद आता है। इस वर्ग को समाज से भी प्रेम होता है और इसलिए यह उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहता है। विशेषीकरण के सिद्धांत के अनुसार राज्य में संरक्षकों का सैनिक दल बनाया जाता है। इस दल के द्वारा राज्य एक ओर अपनी रक्षा करता है और दूसरी ओर अपने प्रदेश का विस्तार करता है। प्लेटो का मत है कि सैनिक वर्ग में केवल ऐसे ही लोगों को लिया जाना चाहिए जो उत्साही हों और युद्ध में रुचि रखते हों। इनके प्रशिक्षण का भी विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए। यहाँ प्लेटो का रिपब्लिक सुखी योद्धा की शिक्षा का ग्रंथ बन जाता है। दार्शनिक तत्व राज्य निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिनका संबंध आत्मा के विवेक, बुद्धि मीन्स रीजन से है। प्लेटो का कहना है कि उत्साह विवेक की सहायता से अन्याय का विनाशक और न्याय का रक्षक होता है। उसका मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है, ताकि वह विभिन्न वर्गों की क्रियाओं को भली प्रकार नियंत्रित और संबद्ध कर सके। प्लेटो के अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक, परफेक्ट गाइडेंस या शासक में ही पाया जाता है। उसके मत में ये संरक्षक 2 प्रकार के होते हैं, सहायक या सैनिक संरक्षक तथा दार्शनिक संरक्षक। सैनिक या सहायक संरक्षकों का विशेष गुण शौर्य होता है, जबकि दार्शनिक संरक्षकों का विवेक। वास्तव में दार्शनिक ही राज्य के सच्चे संरक्षक होते हैं। प्लेटो को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है। प्लेटो विवेक को
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है। अतः उसके अनुसार विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राज्य का शासक बनाया जाना चाहिए। प्लेटो का अभिमत है कि विवेक संपन्न दार्शनिक प्रकृति केवल इन्हें गिने लोगों में ही मिल सकती है। समूचा राष्ट्र दार्शनिकों का राष्ट्र नहीं हो सकता। अतः सच्चे शासन की अंतिम परीक्षा उसकी दार्शनिक शक्ति की बौद्धिक परीक्षा है। दार्शनिक शासक को न्याय, सौंदर्य और संयम के सार का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने शासितों के चरित्र इन्हीं गुणों के अनुरूप ढाल सके। प्लेटो ने विवेक के 2 गुण माने हैं। प्रथम, विवेक से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता। दूसरे, विवेक व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। यह अपेक्षित है कि दार्शनिक शासक विवेकशील हो और पर्याप्त मात्रा में स्नेहशील हो। उसमें विवेक और बुद्धि के गुण की पराकाष्ठा हो। दार्शनिक राजा फिलासफर किंग का विचार प्लेटो के राज संबंधी विचारों का स्वाभाविक और तर्क संगत परिणाम है। आदर्श राज्य में वर्ग। राज्य के निर्माण के उपरोक्त 3 तत्वों के आधार पर अथवा कार्यगत विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन के आधार पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन 3 वर्गों में किया है। ये 3 वर्ग हैं। संरक्षक वर्ग, गाइडेंस, यह वर्ग विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इस वर्ग के लोगों का कार्य सहायक संरक्षक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह वर्ग बुद्धि प्रेमी होगा और इसलिए इसका मुख्य कार्य समाज का सामान्य कल्याण करना है। इस वर्ग के लोग जब दार्शनिक होंगे तब ही वे सामान्य कल्याण के कार्य को पूरा कर पाएंगे। सहायक संरक्षक या सैनिक वर्ग, ऑक्सिलरी गाइडेंस, इस वर्ग का मुख्य कार्य उत्पादक वर्ग की सुरक्षा एवं राज्य की भूमिका को सुरक्षित रखना है। यह वर्ग उत्साह तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला है। उत्पादक वर्ग के लिए बृहत्तर प्रदेश की पूर्ति भी इसी वर्ग के द्वारा की जाएगी और इस हेतु यह वर्ग पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहेगा। उत्पादक वर्ग, यह वर्ग वासना या क्षुधा तत्व की पूर्ति करने वाला है। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी आदि आते हैं। इसका मुख्य कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण करने वाले तत्व और वर्ग निम्नलिखित प्रकार से हैं: क्षुधा, एपिटाइट, साहस, स्पिरिट, विवेक, रीजन, आर्थिक तत्व। क्षुधा जिससे मतलब आर्थिक तत्व, ये क्या है? जिसमें भूख होगी वो व्यक्ति क्या करेगा? वो आर्थिक तत्व, वो भोजन को ढूंढेगा, तो वो क्या कहलाएगा? उत्पादक वर्ग। साहस, जिसमें साहस किसमें होगा? सैनिक में होगा और सैनिक वर्ग सैनिक तत्व में होगा और ये सैनिक तत्व भी जो है ये क्या करेगा? ये राज्य का विस्तार करेगा। और विवेक जो है ये दार्शनिक तत्व है, ये शासक वर्ग में पाया जाएगा। तो दार्शनिक राजाओं का शासन,
द रूल ऑफ फिलासफर किंग्स। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य में उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है। दार्शनिक राजा के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। उसकी धारणा थी कि आदर्श राज्य में शासक वर्ग परम बुद्धिमान व्यक्तियों का होना चाहिए। उसकी यह धारणा उसके न्याय, शिक्षा आदि सिद्धांतों का स्वाभाविक परिणाम है। शासन की इस धारणा का प्रतिपादन हमें प्लेटो के इस अवतरण में मिलता है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जागती और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती और वे साधारण मनुष्य जो इनमें से केवल एक गुण को दूसरों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। प्लेटो के मतानुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतः उत्साह तथा विवेक दोनों पाए जाते हैं, किंतु इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक अधिक पाया जाता है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने आदर्श राज के दार्शनिक शासन माना है। बारकर के शब्दों में संरक्षक वर्ग दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सैनिक संरक्षक है जिनकी विशेषता साहस है और जिन्हें सहायक का नाम एक्जिलरीज का नाम दिया गया है। दूसरे दार्शनिक संरक्षक जिनकी विशेषता विवेक बुद्धि है और जो अपनी श्रेष्ठता के कारण प्लेटो के राज्य के संरक्षक हैं। तो आज यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और यह बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।